हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 12 के टर्म 2 एग्ज़ाम्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ रहा है और इस पे ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कितने टाइप्स के आपके पास डिसीजंस होते हैं। तो उस पर ऑलरेडी वीडियोस हैं चैनल पे, आप लोगों को सभी वीडियोस की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वो देख लो। उसके बाद आज की वीडियो को कंटिन्यू करना जिसमें हम लोग समझने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। तो आ जाओ, इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग दो वर्ड से मिलकर बना है, एक फाइनेंस और दूसरा है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, ये आपने पार्ट 1 में समझा था, अपने टर्म 1 में प्लानिंग आपने पढ़ा था। प्लानिंग क्या था कि आपको एडवांस में फ्यूचर के लिए डिसाइड करना है कि फ्यूचर में आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, वो सब क्या था, प्लानिंग। और फाइनेंस क्या है, वो पैसा जिससे आप बिजनेस को चलाओगे। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे पैसे से, बिजनेस करोगे किससे, पैसे से ही। और बिजनेस करना किस लिए, क्या मोटिव है, पैसा कमाना। तो अब आप अपने पैसे को, अपने फंड्स को किस तरह प्लान आउट कर रहे हो, वो सब क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि आपको एडवांस में डिसाइड करना है हाउ मच टू स्पेंड एंड वेयर टू स्पेंड। हम कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे स्पेंड करेंगे। ठीक है, वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ओके, अब फाइनेंशियल प्लानिंग में आपको बेसिकली 3 चीज़ें समझ के चलनी होती हैं, डिसाइड करनी होती है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड, दूसरा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और तीसरा है पॉलिसीज फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इनका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है। एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे, ये डिसाइड किया। उसके बाद आप कौन सी सोर्स से कितना पैसा रेज करोगे, वो आपको डिसाइड करना है। हमारे पास 2 ही सोर्सेज होती हैं, एक इक्विटी और दूसरा डेट। इक्विटी यानी कि ओनर्स फंड, आप खुद का पैसा लगाओगे, या तो प्रमोटर से कंपनी में खुद का पैसा लगाएंगे। प्रमोटर्स यानी कि वो लोग जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया है। ठीक है, या फिर आप अपनी पिछली कुछ सेविंग्स यूज कर रहे हो, उन्हें इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में, या फिर आपने शेयर्स इशू करके जनता से पैसा रेज किया है, वो सब किस में आता है, ओनर्स फंड में। ठीक है, और डेट क्या है, आप बैंक से लोन ले सकते हो, आप डिबेंचर्स इशू कर सकते हो, आप पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हो, तो वो किस में आता है, डेट में। तो अब आपको देखना है कि हम किस सोर्स से कितना पैसा रेज करेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। फिर आता है आप उस पैसे को किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल सके। तो यही तीनों चीजें क्या होती हैं हमारे पास, ये चीजों से हमारे पास क्या बन के आता है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, क्लियर कि आपको एडवांस में डिसाइड करना है कि हम अपने फंड्स को किस तरह यूटिलाइज करेंगे, फंड्स को आपको प्लान आउट करना है, वो क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग अच्छे समझ में आया। तो अब समझते हैं दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने का मकसद ही क्या है कि अब अगर आपको फ्यूचर में कभी भी पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो। आपको एस्टिमेट करना है कि हमें फ्यूचर में किस पर्पज़ के लिए कितना पैसा चाहिए होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, आपको ये भी एस्टिमेट करना है कि किस टाइम पे हमें पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उस टाइम आपके पास पैसा अवेलेबल हो, फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू सी दैट द फर्म डजंट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। इसका मतलब क्या है कि आपकी कंपनी में कभी भी ओवर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। मतलब आपको एक कंपनी चलाने के लिए ज़रूरत थी 10 लाख रुपए की, आपने लगा रखे हैं 20 लाख रुपए, तो वो जो 10 लाख एक्स्ट्रा हैं उससे आपका ही लॉस होगा, क्योंकि आप अपना खुद का पैसा वो सारा लगाओगे नहीं। डेट फाइनेंसिंग करोगे, आप कर्जा लोगे, आप डिबेंचर इशू करोगे, तो जितना ज़्यादा डिबेंचर्स आप इशू करोगे, जितना आप डेट लोगे, आपको उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं लॉस वाली सिचुएशन है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर लॉसेज हो जाएंगे, तो इसलिए आपको अननेसेसरीली रिसोर्सेज रेज नहीं करने। ठीक है, अंडर कैपिटलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट थी 10 लाख की, आपने लगा रखे 8 लाख, तो 2 लाख का जो डिफरेंस है उससे अगेन आपका बिजनेस एफिशिएंटली नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये दोनों हो जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको छोड़ के बिल्कुल भी मत जाना। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिखेगा, टाइप्स ऑफ प्लानिंग। तो 2 टाइप्स की प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग को ही हम कहते हैं बजट, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप बिजनेस से रिलेटेड डिसाइड कर रहे हो कि हमारी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, तो आप जब लंबे टाइम के लिए प्लान आउट करते हो, दैट इज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। छोटा सा टॉपिक है, इसे आप बुक से रीड करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम लोग समझते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगेन बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स इन फ्यूचर फॉरकास्टिंग, यानी कि अगर आप एडवांस में फंड्स को प्लान आउट कर रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, तो आप एडवांस में डिसाइड कर सकते हो, देख सकते हो कि फ्यूचर में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए आप अभी से अपने आप को बेसिकली जितने भी चैलेंजेस आएंगे उन्हें आप टैकल कर पाओगे। अगर कुछ भी आपके एक्सपेंसेस बढ़ते भी हैं फ्यूचर में, तो अभी से आप उन्हें बेसिकली फेस कर सकते हो, उसके लिए आप प्लान कर सकते हो।
ठीक है। सेकंड इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस, यानी कि अगर आपने एडवांस में सब कुछ प्लान आउट कर लिया है रिलेटेड टू योर फंड्स, तो अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि आपके बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, तो आप अभी से उन लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। ओके, देन इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस फंक्शंस ऑफ द बिजनेस। हमें पता है कि एक बिजनेस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, आपके पास परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो वो सारे डिपार्टमेंट्स भी एक साथ मिलकर काम करते हैं। कैसे कि जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अगर फंड्स को प्लान आउट ही नहीं किया तो वो परचेज डिपार्टमेंट को फंड्स नहीं प्रोवाइड करा पाएगा। अब जब परचेज डिपार्टमेंट के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो रिसोर्सेज कैसे अरेंज करेगा? रिसोर्सेज ही नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सामान बनेगा ही नहीं तो आप सेल क्या करोगे? जब सेल ही नहीं करोगे तो प्रॉफिट भी नहीं बढ़ेगा, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं लॉसेज में चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर फाइनेंशियल प्लानिंग की है तो सारे डिपार्टमेंट, सारे फंक्शन एक साथ मिलकर काम करते हैं। ओके, उसके बाद इट रिड्यूसेस डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। आपने सब कुछ प्लान आउट किया है तो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम होगा, वेस्टेज भी कम होगी, आपका कॉस्ट भी कम आएगा, सब कुछ सिस्टमैटिक मैनर में चलेगा। ठीक है, देन इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक लिंक प्रोवाइड करता है प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। अभी आप कहाँ हो और आपको कहाँ पहुंचना है, उसके बीच में क्या है? प्लानिंग। क्लियर? देन इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क। देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग है क्या कि आपको कितना पैसा चाहिए, किस सोर्स से अरेंज करोगे, तो वो जो सोर्स अरेंज आप डिसाइड करते हो वही तो फाइनेंसिंग डिसीजन था। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या पढ़ा था कि आपको डिसाइड करना है कि हम किस सोर्स से कितना पैसा रेज करेंगे। ठीक है, और उस पैसे को आप किस तरह इन्वेस्ट कर रहे हो, किस एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, वो क्या था? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो फाइनेंशियल प्लानिंग कहीं ना कहीं एक लिंक देता है बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, और लास्ट क्या है हमारे पास? इट हेल्प्स इन मेकिंग द इवैल्यूएशन ईजियर फॉर अस, यानी कि जब सब कुछ इतना सिस्टमैटिक मैनर में होगा, आपने अपने फंड्स को प्लान कर लिया है, तो उससे आपका कंपैरिजन बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल पॉइंट्स थे एंड होपफुली आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक बस इतना सही था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको आप बुक से रीडिंग कर लो तब तक, और कोई भी डाउट आता है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछो और हम लोग उसे क्लियर कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत अच्छा स्कोर करना है। थैंक यू सो मच।